मैं भी राजनीति में हूँ, चुनाव लड़ती हूँ और हर एक समस्या का जो समाधान निकालना होता है उसके लिए हर हमेशा हम लोग संघर्ष करते हैं। लेकिन पिछले कई दिनों से ये जो हमारा आंदोलन चल रहा है, बहुत सारे दिन हो गए। और कल की बात करें तो कल का जो सोशल मीडिया में हमने देखा, वैसे तो हम लोग डेली देखते थे हमारे यहाँ का आंदोलन, लेकिन कल हमने जो देखा हमारे क्रांतिकारी योद्धा सोनम जी को जिस तरीके से झोले में डालकर हॉस्पिटल लेकर गए, ये तानाशाही की मौत। आज यहाँ पे जितने भी छात्र हैं, जितने भी युवा हैं, वो क्यों है यहाँ पर? क्योंकि नीट का पेपर बार बार लीक होता है। नीट का ही नहीं, लेकिन जो भी एग्जाम होती है सारे पेपर हर बार लीक होता है और हर बार किसी न किसी का भविष्य वही अंधेरे में चला जाता है। किसी माँ की गोद सुनी हो जाती है तो किसी पिता का अग्निदाह देने वाला बेटा ही चला जाता है इस दुनिया से। इस नीट के पेपर लीक होने से भी हमारे देश के बहुत सारे छात्रों ने आत्महत्या की और उसे न्याय दिलाने के लिए और ये जो निकम्मी व्यवस्था है उनको सुधारने के लिए हमारे अभिजीत भाई जो यहाँ पर धरना का आंदोलन का ऐलान किया और वहाँ यहाँ पर धरना करने बैठे। हमारे पूरे गुजरात के युवा, हमारे पूरे देश के युवा अभिजीत भाई के साथ और सारे लोगों के साथ में कल यहाँ से जो मार्च निकलने वाली है, यहाँ पर पूरे गुजरात के हमारे सारे युवा की टीम यहाँ पर पहुँच गई है और सब इस धरना में बहुत ही मजबूताई से आगे बढ़ेंगे। एक समय था कि जिस समय पर इसी देश के युवाओं ने लोकशाही को बनाने के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाने के लिए हमारे युवाओं ने बहुत सारे प्रदर्शन किए और शहीद हो गए। उसने अपनी जवानी हमें आजादी दिलाने में लुटा दी और आज का ये समय है कि हमें आज इसी लोकशाही को बचाने के लिए धरना करना पड़ रहा है। इससे हमें समझ में आता है कि जिस तरीके से अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था और उससे लड़ने के लिए हमारे भारत देश के हर एक नौजवान शहीद होने के लिए आगे आ गए थे, हमें आजादी दिलाने के लिए आगे आ गए थे। और आज का ये समय है कि हमें हमारी लोकशाही को बचाने के लिए हमें आगे आना पड़ रहा है, धरना करना पड़ रहा है। हमारे देश के लिए बहुत ही दुख की बात है। आज यहाँ हमारे देश के मंत्री जितने भी नेता है वो सब अपनी ऑफिस चैम्बर में बैठे हुए, वो वहाँ से हमारे धरना देख रहे हैं, लेकिन इसका समाधान करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये युवान जो है थोड़े दिन धरना करेंगे और फिर किसी न किसी तरीके से सरकार तो खुद की है, सब उनका है, तो फिर उनका उपयोग करके इस धरना को रोक देंगे। आज जब हम यहाँ से आए तो पता चला कि कितना बंदोबस्त करके रखा है और इस धरना को बंद करने के लिए सारा का सारा आयोजन करके रखा है। लेकिन आज हमें इन सबको दिखाना है कि युवाओं में कितनी ताकत होती है। ये देश के ये युवा है कि जो अंग्रेजों को भी यहाँ से भगा सकते हैं, तो फिर इस देश के गद्दारों को भी भगाने की हिम्मत इस देश के युवाओं में है। अभी टाइम की बहुत कम है, बस एक ही हम नारा बोल कर मैं अपनी बात को पूरी करती हूँ। जुल्मी जब जुल्म करेगा, जुल्मी जब जुल्म करेगा, छप्पा छप्पा गूंज उठेगा, इंकलाब के नारों से, छप्पा छप्पा गूंज उठेगा, इंकलाब के नारों से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ पर धरना कर रहे हैं, हमारे देश के भविष्य के लिए कर रहे हैं और हम भी इसका हिस्सा है
और हम सब आज से मतलब कई दिनों से सिस्टम के सामने लड़ रहे थे, लेकिन हमें जब तक ये जो शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा नहीं मिलता है तब तक हमें इसी मजबूताई से आगे बढ़ना है। और सोशल मीडिया के थ्रू सारे देशवासियों को कहना चाहती हूँ कि ये जो धरना है वो हमारे देश के भविष्य के लिए है। आप सब इसका आदर करें और साथ में आप सब इसका भाग बने ताकि जल्दी से इसका सॉल्यूशन आए और आगे की व्यवस्था भी अच्छी हो जाए। जय हिंद।